तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बदलो ताज बदलो, आवाज को सुनते रहे और ऊपर तक पहुंचाते रहे। मैं आज हमारे जो डिवीजन रजौरी है, मैं इसकी तरफ से तमाम साथियों का बहुत मशकूर हूं कि हमारी जो यूनाइटेड फ्रंट जिन्होंने 72 घंटे की हमारी काम छोड़ एक स्ट्राइक की कॉल दी है और इस कॉल को हमने कामयाब बनाना है, क्योंकि असेंबली के अंदर जो इस वक्त हमारी सरकार है, जम्मू कश्मीर की उमर सरकार, और सेंटर में हमारी बीजेपी सरकार है, ये दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं कि ये बीजेपी सरकार करे या नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार करे। लेकिन हम जो डेली वेजर हैं, हमारी जिंदगियों को इन्होंने चक्की के अंदर पीस के रखा है। हम करें और करें क्या, हमारी ये बात है। सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा कि आज तक हमारी डीपीसी का कोई नामो निशान नहीं है। और दूसरी डिमांड जो है हमारी कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी अगर इनके लिए बहुत मुश्किल का काम है तो असेंबली के अंदर जो एमएलए हैं ये अपनी अपनी सीटों पे उठ जाते हैं अपनी तनख्वाह बढ़ाने के चक्रों में, जबकि 1.5-2 लाख रुपया इनकी सैलरी है और हम लोग जो हैं 9,000 पे इनके माहवाना इनके आगे मजदूर हैं। सबसे पहली बात यह है, जो मजदूर है वो अगर 60 साल का होगा उसको आप रिटायर कैसे कर सकते हैं? उसको आपको काम चाहिए, मजदूर रिटायर नहीं हो सकता। मजदूर का काम है सिर्फ मजदूरी करना, आप उसको रिटायर, जबकि उसकी हिस्ट्री शीट ही नहीं है, वो रिटायर कैसे हो सकता है? दूसरा नंबर ये है कि हमारी जो है सैलरी जब अगर 5 या 6 तारीख को आती है वो जाकर 20 तारीख को पड़ती है। हमें उसी 9,000 पे बच्चों की एडमिशन ट्यूशन देनी होती है, माँ बाप का बढ़ापा सारा होता है, घर का सारा अखराजात उसी 9,000 से करना होता है। लेकिन हम बताएं, हम इस महंगाई के दौर में कहाँ जाएं? अगर एक एमएलए जो इलेक्टेड फॉर पीपल होता है उसको हम वोट देकर यहाँ असेंबली के अंदर हम भेजते हैं, तो अगर उसकी ये हालात है वहाँ अगर जो है वो हमारे इस पॉइंट को नहीं उठा सकता। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर अगर उन्होंने जो है मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं किया? जम्मू और कश्मीर भी एक हिस्सा है पूरे हिंदुस्तान का। अगर लद्दाख में उन्होंने किया तो हमने कौन सा इनके साथ गुनाह किया? हम भी तो इनके आगे मजदूर लगे हुए हैं। हमारे भाई अगर बॉर्डरों पे देश की सुरक्षा करते हैं तो हम भी उनसे कम नहीं, हम लोगों को पानी देते हैं। हम इनसे कौन सी कोताही? इस तरह सैकड़ों मुलाजिम जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर वो उन्होंने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं, पूरी जवानी इस डिपार्टमेंट को दे दी है। ये खाली पीएचई का मसला नहीं है, आप होमगार्ड एसपीओ से लेकर जितने आशा वर्कर हैं, एनआरएचएम या आंगनबाड़ी वर्कर हैं, सब लोगों की ये हालात है। अगर जम्मू कश्मीर की सरकार ये काम नहीं कर सकती तो उन्होंने ये असेंबली खोसफुट क्या चलाते हैं? वहाँ क्या काम है उनका? वहां असेंबली के अंदर बैठना। अगर एक मजदूर का वो क्राइटेरिया नहीं बना सकते, मजदूर को मिनिमम वेजेस एक्ट बुला नहीं सकते, तो फिर हम सेंटर पे या स्टेट पे क्या विश्वास करेंगे? हम गरीब बड़े तंग हैं इस महंगाई के दौर में, हमारा 9,000 पे कोई गुजारा नहीं है। आप लोग अगर हमारा जल्द अज जल्द ये फैसला हल नहीं करोगे तो 72 घंटे की स्ट्राइक आगे एक्सटेंड भी हो सकती है। मैं आपका मशकूर हूँ। जो मेरे साथी ने बात कही है कि जो आज जो हमने प्रोग्राम यहाँ पे रखा हुआ है ये हर डिवीजन में चल रहा है, चाहे वो जम्मू है, सांबा है, कठुआ है, पुंछ है, रजौरी है। ये 72 घंटे की कॉल जो है आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो दी गई है। यूनाइटेड फ्रंट ने जो है ये कॉल दी है। ये कॉल देने का मकसद यही है कि जो सरकार हमारी नाकाम हो गई है, सरकार फेलियर हो रही है। मैं आपकी मिसालत से ये कहता हूँ कि सरकार से कैबिनेट के अंदर बैठकर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। आप कहते हो कि सेंटर के पास पैसा है, सेंटर जो है हमें नहीं दे रही, तो फिल फॉर उमर सरकार जो है यहाँ से अपना इस्तीफा दे दे और यहाँ पे एलजी राज दोबारा हो जाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ जिस तरह से जो है करगिल लेह के अंदर जो है एलजी साहब ने जो है अपने लोगों का जो है कर्मचारियों को भत्ता दिया है 45,000 का। अगर ये सरकार नाकाम है, वो फेलियर है, फिर फोर जो है इस्तीफा दे दे और यहाँ पे जो है सेंटर सरकार फिर दोबारा आए और डिवीजन में काम करे, क्योंकि हमारे पास 28 एमएलए जो है जम्मू के अंदर बैठे हुए हैं जो सरकार बना सकते हैं। अगर उमर साहब को ये पता था कि मैं सरकार चलाने में नाकाम हूँ,
मैं जो है इस कैजुअल लेबर के बारे में कुछ हल नहीं कर सकता, तो वो यहाँ आए क्यों हैं, किस लिए आए थे? अपनी पे बढ़ाने आए थे? असेंबली मेंबर की पे बढ़ाने आए थे? क्या वो ठेकेदारों के साथ मिलने के लिए आए थे? पैसा कमाने आए थे? अगर कोई सरकार किसी काम में काम करती है तो वो सिर्फ डेयरी विजरों के लिए है। मैं आपकी विसादत से दोबारा कहता हूँ, उमर साहब से, अगर आपसे काम नहीं होता फिर फोर्स इस्तीफा दे दो, ताकि जो है हमारे मसाइल जो को और हल कर सकते। हमारे साथ ड्रामा ना किया जाए, लॉलीपॉप हमें ना दिया जाए। हमें 25 साल हो गए लॉलीपॉप लेते हुए। अब जो है हम चुप बैठने वाले जो नहीं है, अब जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सरकार ने हमारे मसाइल को हल ना किया तो हम जो है आगे तक जाने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया सर।